एवरीवन, दिस इज हिमांशु शर्मा फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हमने इंटीग्रल कैलकुलस के 2 लेक्चर्स में बीटा एंड गामा इंटीग्रल की प्रॉपर्टी और वालिस फॉर्मूले के कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज हम करने वाले हैं मल्टीपल इंटीग्रेशन। तो मल्टीपल इंटीग्रेशन होता क्या है, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले मल्टीपल इंटीग्रल, नाम से ही दिख रहा है मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब क्या है कि इस इंटीग्रेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल आएंगे। तो एक से ज्यादा वेरिएबल किस टाइप से आएंगे वो हम पहले देख लेते हैं। तो पहले हमने क्या किया था, सिंगल इंटीग्रल में हम कैसे पढ़ते थे। सिंगल इंटीग्रल क्या होता था, सिंगल इंटीग्रल में हम ऐसे करते थे एफ एक्स डी एक्स, यानी कि केवल एक वेरिएबल होता था एक्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो इंटीग्रल होता था एक्स में लिमिट चढ़ती थी, एक्स इक्वल टू ए टू बी, है ना। तो अगर हम वाया ग्राफ देखें तो लेट अस सपोज दिस इज एक्स इक्वल टू ए एंड दिस इज एक्स इक्वल टू बी। तो एक लाइन के अबाउट इंटीग्रल होता था, यानी कि इसमें लाइन आती थी। अगर मल्टीपल इंटीग्रल में हम जैसे डबल इंटीग्रल देखें तो दो वेरिएबल आ जाएंगे। दो वेरिएबल किस टाइप से आएंगे वो आप देखिएगा। इसमें एफ एक्स वाई आ जाएगा और दो इंटीग्रल लग जाएंगे, एफ एक्स वाई एंड डी एक्स डी वाई। तो बेसिकली यहाँ पे केवल x में लिमिट चल रही थी, यहाँ पे x में भी चलेगी y में भी चलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने x में चला दी, x इक्वल टू ए टू बी एंड y इक्वल टू सी टू डी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, इसके ग्राफ जैसे x इक्वल टू ए टू बी ये हो गया, दिस इज x इक्वल टू एंड दिस, और सी टू डी ये हो गया। तो हमें बेसिकली इंटीग्रल इस एरिया के अंदर निकालना है। सिंगल इंटीग्रल में ये क्या होता था, एक लाइन के अबाउट निकलता था। डबल इंटीग्रल में क्या होता है, ये एरिया के अबाउट निकलता है इंटीग्रल, इस एरिया। ऐसे ही ट्रिपल इंटीग्रल में क्या होगा, वॉल्यूम के अबाउट निकलेगा इंटीग्रल। तो हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे, सिंगल इंटीग्रल जो कि आपके आईआईटी एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका मोटा मोटा आइडिया हमने पहले 2 लेक्चर्स में दे चुका है, जिसकी हमने प्रॉपर्टीज बताई थी एंड वालिस फॉर्मूला, बीटा एंड गामा इंटीग्रल के बारे में बताया था। आज हम इसमें डबल इंटीग्रल, इसकी प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ ऑर्डर के बारे में जानेंगे। तो डबल इंटीग्रल होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। तो डबल इंटीग्रल का बेसिक आइडिया ये है कि जो इंटीग्रल होता है वो एक एरिया के अबाउट निकलता है, डबल इंटीग्रल। तो सिंपल x इक्वल टू ए टू बी एंड y इक्वल टू सी टू वाई इक्वल टू डी, ये हमारा डबल इंटीग्रल का बेसिक फॉर्मूला होता है, डी एक्स डी वाई। अब काफी बच्चे ये पूछते हैं क्या मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, x इक्वल टू वाई इक्वल टू सी टू डी और x इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। यानी कि बेसिकली हमने क्या किया है, ऑर्डर चेंज किया है। जी हाँ, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ये दोनों एरिया इक्वल है। लेट सपोज मैं इसको I1 बोलता हूँ और इस एरिया को I2 बोलता हूँ, तो I1 इक्वल टू I2 होता है। आप चाहे ऑर्डर चेंज कर लीजिए, पहले आप लिमिट x की लगाइए चाहे पहले y की लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीग्रल का आंसर सेम आएगा। तो अब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, उसके थ्रू आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई। अब इसमें जो लिमिट x की मैंने क्या रखी, 0 to 1 और y की भी 0 to 1। अब मैं पहले इसको, पहले मैं x की लिमिट लगाऊंगा देन y की लगाऊंगा। तो देखो पहले मैं x की लिमिट लगा रहा हूं तो y इक्वल टू 0 to 1 बाहर आ जाएगा। x की लिमिट लग रही है, x इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई। ओके, तो बेसिकली अगर x की लिमिट लग रही है तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो मैं इसको बाहर निकाल लूंगा। तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया, देखिए y इक्वल टू 0 to 1 y। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x क्यू बाई 3। अब ये क्या हो जाएगा, 0 to 1 पे लिमिट जाएगी और dy पहले से लगा हुआ है। ओके, तो अब इसकी वैल्यू 1/3 आ जाएगी, 1/3 को मैं बाहर लिख लूंगा एंड y इक्वल टू 0 to 1 y dy। ओके, अब y dy क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2। तो 1/3 इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, और इसकी y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1 ही है, 0 to 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1/2 इंटू 1/3 यानी 1/6, 0 पे 0 वैल्यू आएगी।
यानी कि पहले हमने x की लिमिट अप्लाई की तो आंसर हमारा y, आंसर हमारा इस इंटीग्रल का क्या आ रहा है 1/6। अब मैं क्या करता हूँ, पहले y की लिमिट अप्लाई करता हूँ। तो y की लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जैसे अब हम x की लिमिट को बाहर कर देंगे, x इक्वल टू 0 to 1, देन ब्रैकेट y इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर बाई डी वाई देन डी एक्स। अब y की लिमिट लग रही है तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे। तो हमने बाहर निकाल दिया x इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर देन इंटीग्रल 0 to 1 वाई डी वाई डी एक्स। ओके, अब आगे करते हैं इसको सर, 0 to 1 एक्स स्क्वायर। अब बेसिकली हो क्या रहा है, y का इंटीग्रल हो रहा है, तो y का इंटीग्रल क्या होता है, वाई स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 to 1, ये आएगा dx। ओके, अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, 1/2 आएगा, तो 1/2 पुट कर देंगे, 0 to 1 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर dx। अब 1/2 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यू बाई 3, तो एक्स क्यू बाई 3 0 to 1। अब इसमें 1 और 0 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1/2 इंटू 1/3 माइनस 0, डेट्स मीन 1/6 इसका आंसर आया। तो हमने देखा दोनों का आंसर बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस लिमिट की जो ऑर्डर होता है dx dy से dy dx करते हैं तो लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये हमने क्वेश्चन तो कर लिया, लेकिन हमें ये ही नहीं पता है कि ये एरिया किसके अंडर निकल रहा है। तो हमने जो लिमिट ली है वो इसको हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन रीराइट कर लेता हूं मैं, x इक्वल टू 0 to 1 y इक्वल टू 0 to y इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स डी वाई या डी वाई डी एक्स कुछ भी लिख लीजिए। तो इसका आंसर हमारा है 1/6। अब मैं लेकिन यही नहीं पता है कि हमने इंटीग्रल किस एरिया के अंडर निकाला, तो हमें इसको ड्रॉ करना है। तो हमारी जो लिमिट है एक्स की वो कहां से कहां वेरी कर रही है, 0 से x1, और y की लिमिट क्या है, 0 से y1। तो अब इसको हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे, x कहां से कहां जा रहा है, 0 से 1। तो देखिए कैसे जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा 0, देखो x इक्वल टू 0 ये रहा और x इक्वल टू 1 ये रहा। ओके, अब y इक्वल टू 0 ये रहा और y इक्वल टू 1 ये रहा। तो जो हमारा रीजन है वो इस स्क्वायर शेप के अंदर हमने इस कर्व का इंटीग्रल निकाला है, इस फंक्शन का इंटीग्रल निकाला है इस एरिया के अंदर। बेसिकली हमने जो 1/6 आंसर निकाला है इस एरिया के अंदर है। ये टर्मिनोलॉजी है इस डबल इंटीग्रल की। तो चलिए एक तो क्वेश्चन और करते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया था, दोनों मतलब फंक्शन है x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट लिए थे। अब देखो मैं वेरिएबल लेके देखते हैं, देन कैसे करते हैं। देखिए जैसे लेटर सपोज मैंने क्वेश्चन लिया है x इक्वल टू 0 to x इक्वल टू y, देन y इक्वल टू 0 to y इक्वल टू 1, और यहाँ पे ले लिया है dx dy, सिंपल dx dy लिया है। तो हो क्या रहा है, पहले तो मैं इसका फिगर बना के दिखा देता हूँ, फिगर कैसा बनेगा, देन आप इस इंटीग्रल को कर पाएंगे। पहले फिगर देख लेते हैं। तो हमारा x कहां से कहां जा रहा है, 0 से y तक। तो x इक्वल टू 0 लाइन तो y एक्सेस होती है और x इक्वल टू y लाइन ये हो जाएगी। क्लियर। अब y इक्वल टू 0 to 1, तो y इक्वल टू 0 तो ये होती है, y इक्वल टू 1 ये होती है। तो हमें जो इंटीग्रल निकालना है किस किस के बीच में निकालना है, ये हमारा पूरा एरिया हो जाएगा। ओके, तो हमारा इंटीग्रल का एरिया है जो ये है, हमें इसके अंडर इंटीग्रल निकालना है। तो पहले हमें किसके साथ में इंटीग्रेट करना है, एक्स के में। तो देखो एक्स के में इंटीग्रेट करेंगे तो y इक्वल टू 0 to 1 बाहर रहेगा, देन अंदर x इक्वल टू 0 to 1 dx dy। क्लियर। अब देखो dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा x इंटीग्रल y इक्वल टू 0 to 1, x पे लिमिट चढ़ेगी 0 to 1 dy। क्लियर। तो x की लिमिट का आंसर 1 आ जाएगा। तो बेसिकली आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 0 to 1 1 dy। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, dy, यानी कि ये आ जाएगा y और y पे लिमिट चढ़ेगी 0 to 1, तो आंसर आ जाएगा 1। तो इस पूरे इंटीग्रल का आंसर क्या आया, 1 आया। अब
क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि डी एक्स डी वाई को हम डी वाई डी एक्स लिख के भी कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, इसमें क्या था कि जो लिमिट थी कांस्टेंट थी, इसमें लिमिट कांस्टेंट थी, इसमें लिमिट एक्स की जो लिमिट है एज अ फंक्शन ऑफ वाई है, एज अ फंक्शन ऑफ वाई। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करें? तो बेसिकली अब जो नया हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इससे आईआईटी जेम में ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि ऑर्डर कैसे चेंज होता है। ऑर्डर चेंज का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर हम कैसे चेंज करें, यानी कि डी वाई डी एक्स से डी एक्स डी वाई कैसे बनता है। इसमें बेसिकली ग्राफ की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, ग्राफ से हम पूरा समझेंगे इस टॉपिक को। तो हमारा लेटर सपोज इंटीग्रल है एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इससे हमें किस में चेंज करना है, डी वाई डी एक्स में, एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। तो पहले हम लिमिट देख लेते हैं। तो देखो डी एक्स डी वाई की जो लिमिट होगी, तो पहले यहाँ पे एक्स की लिमिट रखेंगे, बाई फॉल्ट एक्स यहाँ पहले है, तो यहाँ पे एक्स की लिमिट आएगी। एक्स की लिमिट क्या आएगी, 5y, यानी कि एज अ फंक्शन ऑफ y आएगी, 5(1)y टू 5(2)y। ओके, और y की लिमिट इसमें कांस्टेंट रहती है, a टू b मान ली मैंने। dx dy में y की लिमिट कांस्टेंट रहेगी, और dy dx में किसकी लिमिट कांस्टेंट रहेगी, x की। तो x की लिमिट मैंने मान ली x इक्वल टू c टू d। ओके, अब यहाँ पे y क्या आएगा, f1x मान लिया, y f1x से f2x आ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई होता है, तो इसमें एक्स की लिमिट जो होती है एज अ फंक्शन ऑफ वाई होती है, एंड वाई की लिमिट कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब वाई इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट नंबर टू समथिंग कांस्टेंट नंबर, और इसमें 5y का मतलब x इक्वल टू वाई टू वाई स्क्वायर वाई क्यू ऐसे जा सकती है। अब इसको हमें चेंज किस में करना है, 5f1x यानी डी वाई डी एक्स में। तो डी वाई डी एक्स में क्या होगा, y की लिमिट जो होगी एज अ फंक्शन ऑफ x आएगी, एंड x की लिमिट कांस्टेंट रहेगी। तो इसको समझने के लिए पहले मैं एक सिंपल एक ग्राफ बनाते हैं, इसको हम देखते हैं। देखो ये ग्राफ है, आ, ये वाला, ये x इक्वल टू वाई लाइन है या y इक्वल टू एक्स, एंड दिस इज x इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, 1,1 और ये 0। तो हमें जो इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रल हमारा यही है, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ओके, तो हमें इसके अंडर इंटीग्रल निकालना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, मुझे दो इंटीग्रल लिखने पड़ेंगे। एक तो मुझे x इक्वल टू 5(1)y टू 5(2)y और y इक्वल टू c2d, एक तो ये वाला लिखना है। इसको इन शॉर्ट dxy बोल देते हैं, इन शॉर्ट मैं dxy बोलूंगा। और जो अगला वाला है dyx बोलेंगे इसको। dyx किसको बोलते हैं, y इक्वल टू f1x टू y इक्वल टू f2y एंड x इक्वल टू a2d। ओके, इसको इन शॉर्ट dyx बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वाला निकालते हैं dx। तो dxy में बेसिकली है क्या, y की जो लिमिट है वो कहां से कहां वेरी कर रही है, y की जो लिमिट है c टू d जा रही है, c टू वाई डी। और x की कहां से कहां जा रही है, 5(1)y टू 5(2)y। तो लिख लेते हैं 5(1)y टू 5(2)y। अब कैसे करेंगे देखिए, तो y की लिमिट c टू d है, तो यानी कि y यहां से यहां चलेगा, y हमारा जो y की लोअर वैल्यू है वो क्या है, 0 है, 0। तो y इक्वल टू 0। देखो कांस्टेंट की लिमिट निकालना सबसे आसान होता है, उसकी मिनिमम वैल्यू पकड़ो, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू क्या है y की, 1। तो y की तो लिमिट आ गई, y इक्वल टू 0 टू 1। सिंपल, इसको तो मैं लिख सकता हूँ 0 टू y 1। अब दिक्कत किस में आएगी, x की लिमिट में। तो x की लिमिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में स्ट्रिप लेता हूँ, छोटी सी स्ट्रिप ली, देखिए ये ली। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे लेट सपोज ये मेरा पॉइंट x ही है, x नॉट मान लीजिए या x मान लीजिए। तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू वाई के इक्वल है। तो बेसिकली ये कहाँ से कहाँ चल रहा है, y से, x इक्वल टू वाई से। ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है,
यानी कि जो x हमारा चल रहा है x इक्वल टू 1, ये तो अपर लिमिट हो गई, यहाँ तो कांस्टेंट है सब जगह, तो ये 1। लेकिन जो लोअर लिमिट है x की वो वेरी कर रही है। वेरी किस तरीके से कर रही है? x इक्वल टू वाई ग्राफ के थ्रू। तो यहाँ पे क्या आएगा? y आएगा। तो अब इसकी जो लिमिट हो गई y की क्या आई है? 0 to 1, और x की क्या आई है? y to 1। तो हमारा जो इंटीग्रल बनेगा dxy वो क्या बनेगा? देखिए dxy इंटीग्रल में y की वैल्यू है y इक्वल टू 0 to 1, एंड x की वैल्यू क्या आई है? y to 1 एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ओके, अब हमें क्या निकालना है? डी वाई एक्स। तो डी वाई एक्स के लिए हम अगले पेज पे चलते हैं, ग्राफ द्वारा बना लेते हैं। तो ग्राफ हमारा ये था, y इक्वल टू एक्स लाइन थी, ये था 1 1 1। हमें क्या निकालना है? डी वाई एक्स। तो डी वाई एक्स में बेसिकली हमें क्या करना होगा? x को कांस्टेंट रखना होगा। तो मैंने x को कांस्टेंट रख दिया, x इक्वल टू a to b, और y को वेरी कराना होगा, तो y पे फंक्शन लगा दिया f1x टू f2x। ओके, अब देखिए एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लिमिट आती है वाई, तो पहला यही आएगा डी वाई डी एक्स। ओके, तो एक्स की लिमिट है क्या? अब हम लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट क्या है एक्स की? ए टू बी जा रहा है, और वाई कहाँ से क्या जा रहा है? f1x टू f2x। तो f1x टू f2x। तो अब चेक करते हैं। तो जैसा हमने वाई वाई डी एक्स डी वाई के लिए किया था, हमने डी एक्स डी वाई के लिए क्या किया था? वाई की कांस्टेंट लिमिट थी, तो हमने अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू चेक कर ली थी। वाई की लोअर वैल्यू 0 है और अपर वैल्यू 1 है, तो हमने डायरेक्ट 0 to 1 लिख दिया था। तो वही यहाँ पे एक्स के लिए करेंगे। एक्स की लोअर वैल्यू क्या है? 0 है यहाँ पे, तो 0 इसकी लोअर वैल्यू हो जाएगी। एक्स की अपर वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 1 है, तो अपर लिमिट एक्स की क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये तो एक्स की लिमिट तो कंप्लीट हो गई। कांस्टेंट की लिमिट निकालना सबसे आसान होता है। मेन दिक्कत आती है जो वेरिएबल होती है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब जब हमने डी एक्स डी वाई डी एक्स वाई निकाला था, यानी ये निकाला था, तो इसमें क्या किया था? एक्स की लिमिट निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल स्टेप बनाई थी, यानी कि ये फंक्शन में आ रहा था तो हॉरिजॉन्टल। इसमें क्या करेंगे? वर्टिकल स्टेप बनाएंगे, क्योंकि वाई की लिमिट है। तो वर्टिकल स्ट्रिप बनाई हमने, वर्टिकल स्ट्रिप बनाई। देखिए, तो वर्टिकल स्ट्रिप बनाने के बाद देखिए क्या हो रहा है, मैंने लिख लिया। अब लोअर जो वैल्यू है वर्टिकल स्ट्रिप की, ये कांस्टेंट है सभी जगह पे। तो लोअर वैल्यू क्या आ रही है? y इक्वल टू 0 आ रही है, तो 0 से स्टार्ट होगा। अपर वैल्यू जो है वेरी कर रही है। अपर वैल्यू किस तरीके से वेरी कर रही है? यहाँ पे y इक्वल टू एक्स की तरीके से, यानी कि एज अ फंक्शन ऑफ y इक्वल टू एक्स, यानी कि y को इन द टर्म्स ऑफ x लिखना है हमें बेसिकली। तो y इक्वल टू एक्स, तो हमारी x की लिमिट भी आ गई, y की लिमिट आ गई। तो अब हम इंटीग्रल आसानी से लिख सकते हैं। तो इंटीग्रल क्या होगा? x की लिमिट पहले आएगी, तो x इक्वल टू 0 to 1, एंड फिर आएगी y की लिमिट, तो y इक्वल टू 0 to x। ये क्या आ गया? एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। ये हमारा किसके इक्वल आ गया? डी वाई एक्स के, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म बताया था डी वाई एक्स। तो यहां से जो दोनों इंटीग्रल है उनको मैं एक बार साथ में लिख लेता हूं। पहला वाला इंटीग्रल था 0 to 1, देन क्या था ये? y to 1, 0 to 1 देन y to 1, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ये इक्वल होगा इस इंटीग्रल के 0 to 1 और 0 to x, एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। ये दोनों इंटीग्रल इक्वल होंगे, क्योंकि इसमें केवल ऑर्डर चेंज हुआ है, बाकी सभी चीजें सेम है। तो ये है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का फंडा। इसमें होता क्या है कि डी वाई डी एक्स को डी एक्स डी वाई में रिप्लेस करते हैं, तो डी वाई डी एक्स में क्या होता है? एक्स कांस्टेंट होता है, वाई वेरी करता है। डी एक्स डी वाई में क्या होता है? वाई कांस्टेंट होता है, एक्स वेरी करता है। तो चलिए मैं इसको आपका एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रल निकालना है एफ एक्स वाई
dy dx का जो एरिया दे रखा है मल्टीपल इंटीग्रल का वो ये दे रखा है यूनिट सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि हमें जो इसका इंटीग्रेशन करना है इस यूनिट सर्किल के अंदर करना है। तो हमें एक्स और वाई की लिमिट बतानी है फॉर इंटीग्रल डी एक्स वाई एंड इंटीग्रल डी वाई एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इंटीग्रल डी एक्स वाई निकालेंगे। डी एक्स वाई में क्या कांस्टेंट होता है, वाई कांस्टेंट होता है। तो वाई की मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू आसानी से हमें मिल जाएगी। देखो वाई मिनिमम क्या लेगा, -1 लेगा, मैक्सिमम क्या लेगा, 1 लेगा। तो वाई की तो आसानी से हमें पता चल गई, -1 से 1, वाई 1 आएगा। अब एक्स की वैल्यू हमें पता करनी है। एक्स के लिए हमें क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डालनी होगी। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हमने डाली। इस फिगर को थोड़ा बड़ा करके बता देते हैं कैसे डालेंगे, देखिए। तो मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप डाल रहा हूँ, देखिए। तो अब हमें x को इन द टर्म्स ऑफ y लिखना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब x की वैल्यू दो हो सकती है, +-√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x पॉजिटिव वैल्यू किधर लेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सेस की तरफ, नेगेटिव वैल्यू किधर लेगा, नेगेटिव एक्स एक्सेस की तरफ। तो यानी कि ये जो वाला पॉइंट होगा बेसिकली क्या होगा, एक्स इक्वल टू -√1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव एक्स आएगा यहाँ पे। और ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स इक्वल टू +√1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जो एक्स की लिमिट आई वो क्या आई, -√1 माइनस वाई स्क्वायर से √1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ये हमारा डी एक्स वाई आ गया। अब ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, डी वाई एक्स। डी वाई एक्स में क्या कांस्टेंट होता है, एक्स कांस्टेंट होता है। तो एक्स की लिमिट सिंपल तरीके से निकल जाएगी। तो डी वाई एक्स में एक्स यानी कि एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। तो एक्स की लिमिट निकालते हैं। तो एक्स की लिमिट आ गई -1 से x1। अब वही फिर y की लिमिट के लिए हमें स्ट्रिप ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो फिगर बनाते हैं, देखिए। तो अब हमें वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें y की लिमिट निकालनी है, तो हम वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। तो वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करेगा, y को एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना है। तो y की वैल्यू क्या आ रही है एज अ फंक्शन ऑफ m पे, +-√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर को, अब देखो y नेगेटिव है तो ये वाली वैल्यू -√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी, और ये वाली क्या वैल्यू होगी, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली जो y चल रहा है -√1 माइनस एक्स स्क्वायर से +√1 माइनस एक्स स्क्वायर तक चल रहा है। यानी कि लोअर लिमिट जो है y की क्या है, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपर लिमिट क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक चल रहा है भाई। तो ये हमारा डबल इंटीग्रल की वैल्यू आ गई एज ए टर्म्स ऑफ डी वाई एक्स। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं जो डी एक्स वाई होगा, डी वाई एक्स के हमेशा इक्वल होता है। अब हमें जो ये दोनों इंटीग्रल है इसमें हमने पहले में y कांस्टेंट रखा है, सेकंड में x कांस्टेंट रखा है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं इसी तरीके से। तो मैं पहले ही आपको ग्राफ दे दूंगा इस क्वेश्चन में। इंटीग्रल आप मान लीजिए एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स है। हमें बेसिकली चेंज ऑफ ऑर्डर सीखना है, ऑर्डर चेंज कैसे होते हैं क्वेश्चंस में। तो ग्राफ आपको गिवन है कुछ इस तरीके से, यहाँ से ये एंड दिस। इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, मैं आपको इस वाली लाइन की जो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, एंड इस वाली लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू -x+1। और ये लाइन आपको पता ही है x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो हमें इस एरिया के अंडर इसका इंटीग्रल निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डी एक्स वाई निकालेंगे। डी एक्स वाई में मैं क्या कांस्टेंट रखूंगा, y। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, और मैक्सिमम 1। तो y की तो सिंपल आ गई 0 to 1। दिक्कत किस में आएगी, x में। अब देखो x में हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप खींचेंगे। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में खींचता हूँ, देखिए हॉरिजॉन्टल खींच ली मैंने।
तो हॉरिजेंटल स्ट्रिप में खींच रहा हूं तो पहले मैं एक्स की वैल्यू क्या है, इस वाले में एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, y-1 आ रही है, और इधर से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन माइनस वाई आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से x की जो लिमिट आएगी यहाँ से चल रही है x y-1 से, यानी कि लोअर लिमिट जो है x की ये हो गई लोअर लिमिट, और अपर लिमिट क्या हो गई y-y। तो जो dxy में x की, तो सॉरी ये y की है वैल्यू, y की, y 0 से 1 है, तो x की जो लिमिट आ जाएगी वो कहाँ से कहाँ आ जाएगी, 1-y अपर लिमिट हो जाएगी, और y-1 क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट। तो ये dxy हमारे इंटीग्रल की लिमिट हो गई। अब हम dyx इंटीग्रल की लिमिट निकालेंगे। तो dyx इंटीग्रल के लिए मैं फिगर रीड्रॉ कर लेता हूँ। हमारा जो फिगर दिया था कुछ इस टाइप से दिया था, ये था y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, एंड ये था y इक्वल टू एक्स प्लस वन, y इक्वल टू 0 किया था। ठीक है, तो dyx के लिए क्या कांस्टेंट होता है, x, तो x की मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की मिनिमम वैल्यू है x इक्वल टू -1, ओके, और यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 1 आएगी, y को 0 डालने पे। तो x की लिमिट तो सिंपल है, -1 से 1 जा रहा है। अब दिक्कत y में आ रही है, y के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। तो वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, देखिए, देखो, वेट अ मिनट, y इक्वल टू, देखो मैंने वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ किया, तो दिक्कत ये आ रहा है, देखो मैं इस साइड ड्रॉ कर रहा हूँ वर्टिकल स्ट्रिप, तो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू एक्स प्लस 1 जा रहा है। लेकिन अगर इस साइड ड्रॉ कर रहा हूं तो y इक्वल टू 0 टू माइनस एक्स प्लस 1 जा रहा है। तो यानी कि जो लोअर लिमिट है y की कांस्टेंट है, लेकिन अपर लिमिट वेरी हो रही है, लेकिन हमें तो एक ही लिखनी है अपर लिमिट। तो अब क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को दो एरिया में डिवाइड कर देंगे, एरिया 1, एरिया 2। तो अब इस इंटीग्रल के दो पार्ट हो जाएंगे, यानी कि dxy का जो देखो आंसर आएगा वो हम सिंपल वे में इस तरीके से लिख सकते हैं, y इक्वल टू 0 टू 1, और एक्स वाई माइनस वाई टू 1 माइनस वाई एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। लेकिन अगर यही डी वाई एक्स को लिखना होगा तो हमें दो पार्ट में ब्रेक करना होगा इंटीग्रल, पहले ए वन लिखेगा देन ए टू लिखेगा। तो पहले मैं ए वन की लिमिट लिखता हूँ, ए वन क्या आ रहा है हमारा, देखो ए वन में एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए वन हमारा जो एरिया यहीं तक का है, ये ध्यान से देखिएगा। तो एक्स हमारा ए वन में एक्स -1 से 0 जा रहा है ए वन में, और वाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, वाई की लोअर लिमिट तो 0 है, अपर लिमिट क्या है, एक्स प्लस 1। ये ए वन की लिमिट आ गई। अब ए टू की लिमिट में लिखता हूँ, ए टू की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, ए टू में देखो एक्स 0 से 1 जा रहा है, तो एक्स 0 से 1 ए टू में चला गया। अब वाई कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से वाई माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारी ए टू की लिमिट आ गई। अब मैं डी वाई एक्स लिखता हूँ, तो देखो डी वाई एक्स लिखता हूँ मैं, तो डी वाई एक्स कैसे आएगा, डी वाई एक्स, डी वाई एक्स के लिए हमें ए वन और ए टू को ऐड करना पड़ेगा। तो ए वन का जो एरिया आएगा, ए वन में देखो एक्स जा रहा है -1 से 0, फिर जा रहा है 0 टू एक्स प्लस 1, एफ एक्स वाई डी वाई, एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, डी वाई डी एक्स, सॉरी डी वाई डी एक्स, क्योंकि हम डी वाई डी एक्स निकाल रहे हैं। देन ए टू की लिमिट 0 टू 1 एंड 0 टू माइनस एक्स प्लस 1, ओके, एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। तो ये ए टू की लिमिट आई। तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या, डी एक्स वाई तो सिंगल इंटीग्रल में निकल रहा था, लेकिन डी वाई एक्स के लिए हमें दो इंटीग्रल में, हमने अपने एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। दो पार्ट में क्यों डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि जो y की अपर लिमिट हो रही थी वो प्रॉब्लम कर रही थी। y की एक पॉइंट पे लिमिट कुछ अलग आ रही थी एज अ फंक्शन ऑफ x, दूसरे पॉइंट पे कुछ अलग आ रही थी, इसीलिए हमने जो एरिया है दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो अब बेसिकली जो होगा डी वाई एक्स जो होगा, ये वाला पूरा पार्ट इस वाले पूरे पार्ट के इक्वल हो जाएगा, ओके। वो तो हमेशा ट्रू है, डी वाई एक्स इक्वल टू डी एक्स वाई, लेकिन इसमें डी एक्स वाई एक ही आ रहा था, इसमें डी वाई एक्स दो पार्ट में डिवाइड होके आया। ये हमारा ए वन पार्ट है,
ये ए टू पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।